आज अपने किचन में मैं बनाने जा रही हूँ चपली कबाब। बहुत ही मज़े के बनते हैं। ऐसे डिफरेंट रेसिपीज़ कभी कभी दावतों पे बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह आप अपने चपली कबाब परफेक्ट बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, ये मेरा दावा है। चलें आए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए हमें आधा किलो कीमा चाहिए होगा। यहाँ पे मेरे पास कीमा है, इसको रात को मैंने इस तरह छन्नी में निकाल के रख दिया था ताकि इसके अंदर अगर कोई भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है ताकि आपके कीमे के अंदर पानी की अमाउंट बिल्कुल भी ना हो। और अगर आप फ्रेश कीमे से बना रहे हैं तो फिर आप किसी भी कपड़े पे रखे कीमे को ड्राई ज़रूर कर लिएगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास बीफ का फैट है, इसका इस्तेमाल करेंगे 100 ग्राम है। इन दोनों को चॉपर मशीन में चॉप कर लें। अगर चॉपर मशीन ना हो तो आप कीमे वाली मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा कीमा और जो फैट था कितना अच्छा मिक्स हो गया है। ये आपका भी ऐसे ही होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी की अमाउंट नहीं है, ये खुश्क है। आपका भी कीमा और फैट इस तरह खुश्क होना चाहिए। इसको साइड पे रख लेते हैं। आए अब चपली कबाब का मसाला बना लेते हैं। चपली कबाब का मसाला बनाने के लिए 1 टीस्पून अजवाइन चाहिए होगी हमें, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया। इनको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। अब एक बाउल में ये मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून खुश्क अनारदाना है ये, 1 टेबलस्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे। चपली कबाब का जो मसाला है वो तैयार है, इसको भी हम साइड पे रख लेते हैं। फिर 3 प्याज है मेरे पास, वेट में तकरीबन 250 ग्राम है, इनका इस्तेमाल करेंगे। और 3 हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। आप हरी मिर्ची अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकती हैं। इनको चॉप कर लेंगे। हमने इन्हें फाइन चॉप कर लिया दोनों को, प्याज को और हरी मिर्च को। अब इनके अंदर मौजूद जो पानी है इसको अच्छी तरह हमने निकालना है। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याज के अंदर पानी आपका नहीं होना चाहिए। अगर प्याज का पानी आपने ठीक तरह से ना निकाला तो आपके चपली कबाब खुल सकते हैं फ्राई करते हुए, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। ये वही प्याज है जिनका पानी हमने निकाला था। ये चपली कबाब का मसाला है, ये डालेंगे। ये कीमा और फैट जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था ये डालेंगे और एक टमाटर ऐड करेंगे। और अब आपने हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। आपने ये मिक्सचर चॉपर में नहीं डाल देना, ना ही कीमे वाली मशीन में डालना है। इसको सिर्फ आपने हाथ से मिक्स करना है। तो अगर आप इसको चॉपर में या कीमे वाली मशीन में डाल देंगे तो वो फिर चपली कबाब नहीं बनेंगे, वो कुछ और ही बन जाएगा। यहाँ पे मेरे पास मकई का आटा है, इसका इस्तेमाल करेंगे। आपने मकई का आटा ही इस्तेमाल करना है, गलती से भी बेसन का इस्तेमाल ना करिएगा क्योंकि बेसन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, वो आपके चपली कबाब को ख़राब कर देगी। तो मकई का अगर आटा आपके पास ना हो तो आप घर का जो नॉर्मल गंदम का आटा होता है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 100 ग्राम है मेरे पास। इसको डाल के आपने बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, लाइक दिस, आपने आटे की तरह इसको गूंदना है 15-20 मिनट बहुत अच्छी तरह। जितना अच्छा आप इसे मिक्स करेंगे, जितना अच्छा आप इसे गूंदेंगे, आपके चपली कबाब उतने अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे। चपली कबाब का जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी लेस पैदा हो चुकी है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद इसको फ्राई करते हैं। चपली कबाब के मिक्सचर को फ्रिज में पड़े 2 घंटे हो चुके हैं। आए चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे हाथ पे और हम चपली कबाब को शेप देते जाएंगे। वैसे तो चपली कबाब की कोई ख़ास शेप नहीं होती है, बस आपको हथेली पे रख के उसको पतला करना होता है मिक्सचर को। तो आप जितना पतला कर सकते हैं आप पतला कर सकते हैं। पानी लगाते जाएंगे और शेप देते जाएंगे। हमारे चपली कबाब बन चुके हैं, इसको अब ऑयल में फ्राई करते हैं। अगर तो आप इस तरह ऑयल में डाल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आप इसको इस तरह स्पैचुला पे भी रख के फ्राई कर सकते हैं। चपली कबाब अपने घी में ही फ्राई करने हैं। ऑयल में अगर आप फ्राई करेंगे तो वो बात नहीं आएगी। जो बाज़ार में जो आप जाकर चपली कबाब खाते हैं वो चीज़ नहीं बनेगी, बल्कि वो लोग तो जो एनिमल का फैट होता है ना उसमें चपली कबाब को फ्राई करते हैं। एक और शेप आपके सामने बना लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आप चपली कबाब की एक्यूरेट शेप किस तरह बना सकते हैं। चपली कबाब एक साइड से पक चुके हैं, अब इसको हम पलट देंगे। पहला चपली कबाब पलटते हुए टूट गया था मेरे से, क्योंकि मेरे पलटने का वे बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए टूट गया। लेकिन चपली कबाब का मिक्सचर बिल्कुल ठीक है। आप बग़ैर किसी टेंशन के इसको बनाइएगा और पकाइएगा, बिल्कुल भी आपके नहीं टूटेंगे। आपके सामने मैं और भी चपली कबाब बनाऊँगी, आप देखिएगा बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये पहला टूट गया था क्योंकि मैंने सही तरह से उसको पलटा नहीं था। आप देख सकते हैं कितने अच्छे ये फ्राई हुए हैं।
बस आप इस तरह डालते जाएंगे, उसको फ्राई करते जाएंगे। आँच आपने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे या लो फ्लेम पे नहीं बनाना है, क्योंकि लो फ्लेम पे अगर बनाएंगे तो आपके चपली कबाब बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे, और अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो आपके चपली कबाब के ऊपर कलर बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा रह जाएगा, क्योंकि हम कीमा जो यूज़ कर रहे हैं वो कच्चा है, पका हुआ नहीं है इसमें। तो बस इस तरह इसको फ्राई करते जाएंगे। आए आपको सर्व करके दिखाते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत ये मज़े के बने हैं, ऊपर से ये क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसे बने हैं ये देखें, बहुत सॉफ्ट है अंदर से, ऊपर से क्रिस्पी हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।